हाँ जी दोस्तों, तो अभी बज रहे सुबह के 4 और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ टूवर्ड्स मुंबई। मतलब सीन ये रहने वाला है, रात को मैं आया था यहाँ पे 12 बजे के आसपास और आने के बाद ये लगा लो मैंने यहाँ पे खाना खाया। खाना खाते खाते बज गया 1। अब जब 1 बज गया तो यहाँ पे जो भैया थे, जो ओनर है बेसिकली, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप ना या तो यहाँ रुक जाओ या फिर थोड़ा सा आगे जाके आप कोई होटल में तो वहाँ पे स्टे ले लो। बिकॉज अभी जो है ना, मतलब लाइक 2 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक का टाइम पे ना थोड़ा सा मतलब ये रोड जो है थोड़ा सा लाइक सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, तो लूट पाट होती है काइंड ऑफ। तो उसने मुझे बोला कि भाई ने आप मतलब भाई ने मुझे बोला कि आप यहाँ रुक जाओ या फिर आगे। तो मैंने कहा भाई फिर मैं आगे क्यों जाऊँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ, है ना, क्योंकि देखो सेफ्टी मस्ट है भाई। तो इसलिए मैं फिर यहाँ रुक गया और भाई ने बोला मतलब कि 3 साढ़े 3 के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब होता ना बैठे बैठे आपको झपकी लग जाती है काइंड ऑफ। तो 3:15 साढ़े 3 तक तो मैं जगा था, लेकिन उसके बाद आधा घंटा में गुल हो गया। तो कुल मिला के बज रहे हैं 4। अभी उठ के मैंने ब्रश कर लिया है और फेस वॉश कर लिया है। बाइक जो है अपनी जाने के लिए फुल रेडी है। और अंकल जी जो यहाँ पे आप क्या नाम है अंकल आपका? लाल सिंह। तो अंकल जी जो है ना पूरी रात जो है मतलब टॉर्च दिखा रहे थे ड्राइवर्स को कि भाई आ जाओ, होटल जो है खुला हुआ है। तो अंकल मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत को दाद है कि मतलब पूरे कैसे जाते हैं गाड़ी हम बाइक कैसे चलाते हैं बाइक जैसे अंकल बोल रहे थे ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने अंकल को कवर करते हैं। तो ये है लाल सिंह जी। तो ये सीन रहने वाला है। तो बस अब फटाफट से जो है ना यहाँ से निकलते हैं, पेमेंट करते हैं और उसके बाद सीधा निकलेंगे अपना मुंबई के लिए। बेसिकली क्या है कि 800 प्लस किलोमीटर अभी भी रहने वाले हैं और टाइम दिखा रहा है अगर मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ तो लगभग 7 साढ़े 7 बजने वाले हैं, ठीक है ना। तो अच्छा लगा अंकल आपका टाइम बता के। मिलते हैं आपसे, हाथ मिलाइए। ये तो मिलेंगे फिर दोबारा जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। बाकी खाना बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पेमेंट करता हूँ, निकलता हूँ आगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो भाई खाना अच्छा था भाई, जो बात है। जो ओनर है ना, उनके जो बेटे वो बिल्कुल अपनी उम्र के ही हैं। तो भाई बंदे ने समझा, बढ़िया तरीके से जो है ट्रीटमेंट दिया, सब कुछ सही था। खाना भी अच्छा, व्यवहार भी अच्छा। और इसी वजह से मैं 2-2.5 घंटे 3 घंटे यहाँ रुक गया। और मैं सोया 1 घंटा पूरा नहीं हूँ, सोया मैं आधा घंटा ही हूँ, वही बैठे बैठे चलो जी। अब ब्लैक पैंथर को भी रेस्ट मिल गया ठीक ठाक सा, कहीं ना कहीं मेरे को तो मिल ही गया। बट हाँ ये है कि अब जो है चल रहे हैं हम 4:30 बजे ऑफिस वालो। चलते रहना है, बस चलते ही रहना है। इंशाल्लाह आज पहुंच जाएंगे मुंबई। इस रोड पे मुझे 150 किलोमीटर सीधा चलना है, सीधा। और उतना ही दूर रह गया, उतना ही रह गया अपना भोपाल, वो क्या बोलते हैं, इंदौर। तो भाई दिन निकलने लग गया है। टाइम के तो 5:55 हो रहे हैं और मेरे को आ रही है नींद। तो मैं यहाँ लगाता हूँ साइड में और चाय वाय पीते हैं भाई साहब। चाय है भाई साहब? चाय चलो जी, चाय का प्रबंध हो गया। तो फटाफट से पीते हैं चाय और थोड़ा सुस्ता लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। तो भाई चाय पी ली, 10 रुपये का पोहा खा लिया। पोहा यहाँ ओहा आहा पोहा। बस नींद उड़ जाए मेरी, 1-2 घंटा लगेगा नींद उड़ने में, तो फिर उसका सही हो जाएगा। बाकी भाई मच्छर बहुत दबा के हैं रोड पे, मच्छरों ने बहुत आतंक मचा रखा है। ऊपर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मौसम ठंडा है। अब मेरी ये नई वाली जैकेट है ना, ये जो मैंने पहन रखी है, ये लगा लो आप, ये फुल ऑन जो है मैश रहने वाली है। गर्मी की वजह से पहन के आया मैं ये वाली। यहाँ मिल रही है फुल पावर ठंड। बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सूरज चाचू आ जाएंगे इस साइड से, तो गर्मी हो जाएगी। तो ये लगा लो दोस्तों, मुंबई सफ़रनामा का आधा सफ़र तो मैंने तय कर लिया है, आधा रह गया है। आधा जो है आज शाम तक हो जाएगा। उम्मीद तो ये है कि 7-8 बजे तक पहुंच जाऊं। बाकी देखो भाई कब पहुंचते हैं कब नहीं। बट इंशाल्लाह आज मुंबई में ही सोएंगे, मतलब मुंबई में होटल लेके सोएंगे। सामने मुझे दिखाई दे रही है विंड मिल, वाह
विंड मिल दिखाई दे रही है भाई सामने, अमेजिंग, क्या ही बढ़िया लैंडस्केप है यार, एक नंबर बाबा, एक नंबर। मतलब राइट साइड पे विंड मिल लगी हुई है भाई साहब, ऊपर से दिखाई दे रही है, अब तो और दूर हो गई भाई, उस साइड हो गई। गजब, पता नहीं आपको दिखाई देगी कि नहीं। वाओ, नज़ारा मस्त है ना भाई, क्या पहाड़ है ये, बीच में से काट के रास्ता बनाया हुआ, नहीं बढ़िया। और इस पहाड़ के पीछे विंड मिल चल रही है भाई, विंड मिल, ये चेक करो भाई, क्या ही बढ़िया नज़ारा है यार, बहुत बढ़िया। अब ऐसे नज़ारे मिलेंगे तो मन तो करेगा नहीं रुकने का, बार क्या कर सकते हैं यार, हैं। खूबसूरत रोड देखो, इधर ग्रीनरी, बीच में रोड एकदम मक्खन मलाई, और इधर सामने विंड मिल। इधर एक और दो दिखाई दे रहे हैं बस, और आगे तो दिखाई दे नहीं रहे, लेकिन पीछे तरफ काफ़ी सारे थे, लेकिन यहाँ पे इतने नहीं है जितने वहाँ थे जैसलमेर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल यहाँ से लुक चेक करो यार, ब्लैकी का जो बात है, अल्टीमेट माशाल्लाह से। ये चेक करो भाई, ये चेक करो, गजब। टायर चेक करो पीछे से, सुपर वाइड 190, वाह गजब माशाल्लाह। अब निकलते हैं आगे, स्टोरी अपडेट हो रही है। चक्कर ये है ना भाई कि ना चाहते हुए रुकना पड़ रहा है भाई, नज़ारे ऐसे मिल रहे हैं इस वजह से। रोड है भाई, मजा आ रहा बाइक चलाने में। अब जो है ना, धीरे धीरे मेरी आंखें खुल रही है, नींद गायब हो रही है, आंख खुल रही है, एनर्जेटिक हो रहा हूँ मैं दोबारा। तो जैसे जैसे मेरी आंख खुल जाएगी ना प्रॉपर, बस फिर तो मामला खींच के चलेगा। चक्कर क्या होता है ना, आप रोड पे चल रहे हो, गाड़ी एक स्पीड चल रही है, तो आपको नींद वैसी आ जाएगी। अच्छा यहाँ ब्रेक लगा ली, फिर मैं डाल रहा हूँ, तो ऐसे क्या इंगेजिंग हो रही है मेरी। अब मैं यहाँ पे इंगेज हो गया हूँ, तो मेरे को नींद नहीं आएगी, और जब मैं चलता रहूँगा खुले रोड पे हूँ तो नींद आएगी। तो दोस्तों आगे पेट्रोल पंप कितने आगे मुझे पता नहीं है, यहाँ पे भारत पेट्रोलियम दिख रहा है भाई, तो सोच रहा हूँ यहीं से डलवा लेता हूँ, कोई बात नहीं, पेट्रोल तो डलवाना ही है। अब यहाँ पे चॉइस तो चलेगी नहीं ना बॉस, इनसे बस ये पूछ लो कि कार्ड एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। कार्ड लेते होंगे तो हो जाएगा काम अपना। हाँ है, कार्ड लेते हो, इधर लगा दूँ है भाई, इधर लगाओ, चलो भाई। तो यहाँ पे ये है कि मुझे पेट्रोल डलवाना है, सुसु भी करनी है। तो दिल्ली से बाइक का यहाँ तक का थर्ड रिफ्यूल हो चुका है, मतलब कि तीसरी बार टैंक फुल हो गया भाई इस बाइक का, और ये लगा लो अभी आया है 840 रुपये का पेट्रोल इसमें। तो लगभग बात करें तो 3000 के अंदर जो है इसका पेट्रोल आ चुका है अब तक, ठीक है ना। अब यहाँ से अब मैं निकलूँगा मुंबई के लिए, तो ये लगा लो रास्ते में मुझे लगता है कि नासिक वासिक पार करने के बाद या नासिक पहुँचने के बाद मुझे दोबारा ही जो है टॉपअप कराना होगा। टॉपअप मतलब कि पूरा टैंक फुल कराना होगा। तो ऐसा कुछ सीन रहने वाला है। बाकी जो है बाइक का लुक चेक कर लो, कुछ ऐसा रहने वाला है भाई, बढ़िया परफॉर्म कर रही है जो बात है। एंड मुझे लगभग 24 घंटे हो जाएंगे दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे मुझे पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। फ़िलहाल जो है टाइम के हिसाब से देखूँगा तो मैं लेट हो चुका हूँ, मतलब लेट इन द सेंस कि मैंने जो 3 घंटे मैंने रात को जो वेट करा है ना होटल वहाँ बैठ के, क्योंकि भाई लोग उन्होंने डरा दिया मुझे बोल के कि भाई आगे सेफ्टी नहीं है, मतलब बिल्कुल सेफ़ नहीं है ये वो, और आगे लूट पाट होती है हो सकती है,
काफ़ी ज़्यादा चांस ऐसे होते हैं कि बाइक रोक लेते हैं, सामान वामान ले लेते हैं ये वो। अब मैं अकेला, मैंने क्या भाई मूवी चल नहीं रही कि मैं डिशुम कर लूँगा, तो इसी वजह से भाई मैं जो है रुक गया। और रुकने के वैसे में 3-4 घंटे ख़राब हुआ, इसकी वजह से मैं और लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, मैं आराम से 8-9 बजे 10 बजे तक पहुँचूँगा, बट आज पहुँचूँगा। ओ भाई साहब, अंकल ये दोबारा तैयार कराइए क्या? अरे भाई साहब मस्त, हीरो होंडा की भाई साहब CD100 SS, बहुत बढ़िया बाइक है। इसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है। कितनी दे रही है अभी? 80-82 दे रही है ना? सही है भाई, माइलेज किंग है भाई ये हीरो होंडा की बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक है। और परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहने वाली है। और अंकल जी ने पूरी नई करवाई है, जो बात है, क्या बात है भाई। फॉग लैम्प भी लगे हैं भाई इसके अंदर, तो गजब। चलो भाई फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से आगे। तो भाई तीसरा फ्यूल अप हो चुका है डोगेश भाई। अब भाई साहब ये लगा लो, बस चलते रहना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना, बहुत लेट हो जाऊँगा वरना, क्योंकि 650 किलोमीटर के आसपास चलानी है बाइक यार, मजाक थोड़ी है। इस रोड पे शाइन वाला भाई साहब है, पता नहीं क्या रेस लगाना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों भाई बगल में लगा रखी गाड़ी उनने, थोड़ी हल्की कर लेता हूँ मैं, सोच रहा हूँ उसको निकलने देता हूँ, क्योंकि अपना तो मूड है नहीं रेस लगाने का, क्योंकि हमें और लंबा जाना है। वही ये भाई साहब है, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैं चल रहा हूँ तो खुद भी लगाए बड़ा, मैं कह रहा भाई चल ठीक है भाई, मैं हार जाता हूँ। वैसे मैं इसको आगे निकलने नहीं दिया, लेकिन वही वाली बात है कि बंदा लगा बड़ा था कि कैसे करके मुझसे आगे आ जाऊँ, तो मैंने इसी मारे क्या चलो जा भाई तू जा। पता नहीं क्यों ऑफेंड हो जाते बंदे यार। बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। मुंबई सीधा जाना है, 550-600 किलोमीटर बाकी है मुंबई, मतलब मेरे घर से मनाली अभी और जाना है मुझे। फक्ड अप भाई साहब, बुरा हाल है। ये हाईवे बन जाएगा ना ये वाला, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फ्लाईओवर के चक्कर में दिक्कत आ रही है। ये वाला खाली पैच ख़राब है, बाकी यहाँ से राइट होना है, तो मे बी राइट वाला पैच ठीक हो। तो दोस्तों मैं अभी इस टाइम पे महाराष्ट्र में हूँ, तो पहले बोलना चाहूँगा जय महाराष्ट्र तो कुल मिला के ये है भाई, महाराष्ट्र में तो एंट्री कर ली है। यहाँ से 360 किलोमीटर रह गया है मुंबई, और नासिक है 160, मतलब वही आधा रास्ता पकड़ लो। नहीं 180 है, 160 है, पता नहीं कितना है यार, मैं ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन इतना ही कुछ है। तो फिलहाल देख सकते हैं महाराष्ट्र के रोड कुछ ऐसे रहने वाले हैं। ग्रीनरी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे भाई, महाराष्ट्र में एंट्री करते ही पहला टोल आने वाला है महाराष्ट्र का। अब तो यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ MH दिख रही है भाई मुझे, पहले MP थी, अब MH दिखेंगी, लेकिन मैं दिल्ली। तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो। सामने जा रही है मेरी इग्निस, सेम मेरी गाड़ी वाला कलर है भाई। तो गाइस मेरे को आ रही है बहुत तेज नींद, मुझे लगता है मुझे 1 कप चाय पीनी पड़ेगी भाई, गले में भी दर्द है, तो चाय पी लूँगा तो गले को भी आराम मिलेगा और मेरी नींद भी खुलेगी भाई। बहुत तेज नींद आ रही है, रात भर का जगा हुआ हूँ, कल 12 बजे चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं, मतलब 22 घंटे तो हो गए। अब 22 घंटे में आधा घंटा भी ढंग से सोया नहीं हुआ है, इसलिए मुझे आगे कहीं रोकनी होगी, चाय की दुकान पे चाय पीनी होगी। तो ये चेक करो यार, ये ट्रक में ना पता नहीं क्या लोड होके जा रहा है, पता नहीं क्या ही है, इतना लंबा देखना भाई। ये देखो, ये चेक करो, ये कितना लंबा है, देखो यहाँ से भाई बहुत लंबा है। जब मैं चाय पी रहा था तब एक ट्रक पे जा रहा था, मैंने पता नहीं क्या सीन है, फिर अभी देखा दूसरा, फिर मैं तीसरा, मैंने कैमरा ऑन करो फटाफट से, तो 3 ट्रक जा चुके हैं। पता नहीं है क्या, ये विंग है क्या है, पता नहीं चल रहा भाई, है लंबा चौड़ा बहुत। कैच करा दो, कैच, ये कैच करा दो, ये कैच, हाँ कैच करा दो इतने सारे लेके जा रहे हो, एक दो मुझे दे दो, अरे फेंक दो बाय बाय। मैं मजाक कर रहा हूँ उससे यार वो सीरियस हो गया।
पैर मोड़े मोड़े भी दर्द हो जाता है। एक पोजीशन में बैठे बैठे देख रहे हो, पैर में मेरे नी में दर्द हो गया, नी में काफ में। तो ऐसे रख के बादशाह की तरह बैठ के आराम से पैर दबाता हुआ जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना अपना काम स्वयं करो, तो सेल्फ सर्विस चल रही है भाई। मज़ा आ रहा है। चक्कर ये है, इसका लेग गार्ड जो है कंपनी वाला वो छोटा है, अगर बड़ा हो ना तो मैं उस पर पूरा पैर ऐसे फैला लूँ। देखो ऐसे पैर फैलाना चाहता हूँ, पैर फैल नहीं रहा, और ऐसे लटकाऊँ तो पैर जमीन पर टच हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा ऊंची बैग नहीं है। ये समस्या आ रही है भाई, क्योंकि मैं लगभग 24 घंटे हो गए भाई, 11:52 हो रहे हैं, और 12 बजे मैं घर से निकला था कल। तो ये सीन है भाई सारा। मन कर रहा है कहीं पे रुक जाऊं, तो फिर टाइम भाग रहा है, फिर और लेट हो जाऊंगा। वरना मन तो मेरा कर रहा है कोई ढाबे पे रोकूं जहाँ पे वो खाट लगी हो, मंजा, आराम से लेट जाऊं। उफ, पर कोई बात नहीं भाई, गिव अप तो नहीं कर रहा मैं चल ही रहा हूँ। हालांकि भी सूख गया, पानी पीना है, पानी ले रोकूंगा ना तब थोड़ा सा बैठ जाऊंगा, है ना। क्या करो, कितना प्यारा लग रहा है ना। और वहाँ पानी देखो, वहाँ पे ओए ओए गजब, एकदम गजब लग रहा देखने में। वाह, अद्भुत नज़ारे भाई, अद्भुत नज़ारे। मंजिल से ज़्यादा रास्ते जो है ना मज़ेदार होते हैं, तो वही चीज़ है। यार एक भाई का कमेंट आ रहा था, बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि भाई पुणे क्रॉस करोगे तो पुणे में आओगे तो बताना, पुणे में आओगे बताना। और मुझे पता भी नहीं चला मैंने पुणे कब क्रॉस कर दिया यार भाई, रियली सॉरी भाई, मुझको याद ही, मतलब एक होता ना स्किप भी हो गया, और दूसरा पता भी नहीं चला कब इसको मतलब कि क्रॉस कर गया मैं पुणे बोलता हूँ क्या यार, उधर इंदौर, पुणे कर रहा हूँ, पुणे तो है ही नहीं, इंदौर। तो गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है ये है बॉर्डर एरिया बेसिकली। यहाँ से ना महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है। इधर से एमपी ख़त्म और महाराष्ट्र शुरू। तो मैं भी यहीं से निकलता हूँ भाई। हाँ देखो ये खड़े ना बीएसएफ वाले हैं, पूछता हूँ सर जय हिंद, ये यहाँ से महाराष्ट्र चालू है? ये इधर वो गया एमपी गया, अब महाराष्ट्र स्टार्ट है। ठीक है मुंबई फिर पुणे। हाँ तो भाई ये लो एक और नया कदम महाराष्ट्र में आ चुका है तुम्हारा भाई फाइनली। मतलब दिल्ली स्टेट, यूपी स्टेट, हरियाणा स्टेट, मध्य प्रदेश एमपी वाला स्टेट, और उसके बाद अब ये महाराष्ट्र। क्या बात है भाई, क्या बात है, एक रील तो बनती है बॉस। तो गाइस एक भाई मिले हमारे को, एक्सट्रीम वाले ही हैं भाई ये भी। हाँ जी अब बताओ क्या कह रहे हो आप? आवाज़ मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अरे मेरे भाई कैसे हो आप? पता था आप एक दिन जरूर मिलेंगे। हाँ अरे नहीं प्यार नहीं छो भाई, आप भाई हो मेरे। क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है आपका? सागर। और आपका? भूरिया। चलो सही है। मैंने आपके वीडियो पीछे देखा कि आपने 190 डाला हुआ है। हाँ क्या बात है। तो भाई मिल गए हमारे को, सागर भाई, मतलब रास्ते में। ये कौन सी जगह रहने वाली है भाई? सर ये महाराष्ट्र शिरपूर, हाँ धुले के आसपास। हाँ धुले के आसपास, सही है। चलो दोस्तों भाई से बात कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे आगे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से मुंबई, फिर पुणे जाऊँगा, फिर पुणे से फिर उसके बाद रिटर्न। लेकिन ये है कि आपसे मिलना हो गया, अच्छा लगा मुझे। व्लॉग कब तक आएगा आपका? हाँ व्लॉग देखो मेक श्योर कल आ जाएगा, पहला पार्ट कल आएगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, ध्यान से जाना आप हॉस्पिटल। अच्छा मेरे भाई टेक केयर। हाँ बाय बाय। तो भाई ये सागर भाई थे जो हमें मिले थे ऑन रोड, भाई ने पहचान लिया मुझे इसलिए, ठीक है हैं? ओके बाय बाय। तो यही होता है भाइयों का प्यार भाई, जो ऐसे राह चलते मिल जाते हैं। और उसने टायर से पहचान लिया कि भाई दानिश भाई जा रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे मिलके भाई। यहाँ से रह गया है मुंबई 250 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 4:01।
और बाइक चल चुकी है मेरे घर से यहाँ तक पूरे 1158 किलोमीटर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं दिल्ली से निकला था ना, तो ये लगा लो मैंने डलवाया था स्पीड XP95 जो आता है ना इंडियन ऑयल का, वो डलवाया था, ठीक है। तो माइलेज बहुत अच्छी मिली थी। उसके बाद जब मैं डलवाया मध्य प्रदेश में ऑयल और पेट्रोल, बकवास माइलेज। उसके बाद तीसरी बार डलवाया, अब बकवास माइलेज। देखो यहाँ पे देखो आप, मतलब गाड़ी चली है मोटा मोटा बोलूँ तो 1200 किलोमीटर, बहुत मोटा बोलूँ तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेट्रोल तीसरी टंकी का भी ख़त्म हो गया, आप लगा लो। मतलब 2 टंकी जो भरी है ना बाद में, उसने बिल्कुल माइलेज नहीं दी है। उसमें ज़्यादा एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रखी है, जिसकी वजह से जो है ना माइलेज बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है जी। और अगर बात करी जाए यहाँ पे जो फर्स्ट में डलवाया था इंडियन ऑयल से XP95, उसकी माइलेज अच्छी थी, बट वही वाली बात है कि यहाँ पे माइलेज ज़ीरो है। तो भाई कुल मिला के मुझे तो ये लग रहा है कि भाई मध्य प्रदेश वाले पंप में ना नॉर्मल ऑयल तो मिल रहा है और नॉर्मल पेट्रोल तो मिल रहा है, बट ब्लेंडिंग ज़्यादा हो रही है। E20 से भी ज़्यादा ब्लेंडिंग हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, क्योंकि बाइक माइलेज ही नहीं दे रही यार। और भाई थोड़ी देर में जो है अंधेरा हो जाएगा। अभी तो खैर 4 बजे हैं, लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अब मेरे को दोबारा पेट्रोल डलवाना है, मतलब इस राइड का चौथा फ्यूल अप होगा भाई ये। आप सोचो कितनी ज़्यादा कम माइलेज दे रही है बाइक इस टाइम पे। अभी ये पता नहीं कौन सा पेट्रोल पंप आ गया नया आ रहा, बेकार भाई, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, मुझे नहीं डलवानी। वही इंडियन ऑयल का आएगा तो देखता हूँ, नहीं तो फिर मजबूरी में डलवाने पड़ेगा पेट्रोल में। तो अभी चल जाएगी गाड़ी 20-30 किलोमीटर, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो गई है भाई। कहने को E20 बाइक है मेरी, लेकिन फिर भी जो है माइलेज में बहुत फ़र्क है। तो गाइस ये 4th फ्यूल है, देख सकते हैं 762 762 रुपीज़ का पेट्रोल आया इसके अंदर अभी। मतलब 3 लीटर में था, बट वो ये कि इतना पेट्रोल आया, मैं डलवा लिया। ये लगा लो नासिक से ही पहले जो है ये, मतलब नासिक से 85 किलोमीटर पहले ही पेट्रोल डलवाना पड़ा मुझे, वरना मुझे लग रहा था नासिक पहुंच जाएगी। वैसे पहुंच तो जाती, वो लुप कर रही थी चक्कर में, मुझे लगा कि शायद पेट्रोल कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए भाई। बाकी मैंने इस भाई से पूछा मैंने कि यार यहाँ पे कितना ब्लेंडिंग हो रहा है एथेनॉल, कह रहा यहाँ पे नहीं होता, यहाँ नहीं होता भाई। अब पता नहीं भाई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। कोई अगर यहाँ से है और वीडियो देख रहा है तो बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई क्या महाराष्ट्र में एथेनॉल मिलाया जा रहा है नहीं मिलाया जा रहा, बताना कमेंट सेक्शन में। तो गाइस सीन ये रहने वाला है कि अभी जस्ट मेरे पास कॉल आया, अभी टाइम हो रहा है 5, ठीक है ना। अभी जस्ट मेरा कॉल आया एयरपोर्ट से। आपको मैंने बताया ना कि मेरा सामान कुछ रह गया है पुणे एयरपोर्ट पे, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मतलब सडन प्लान बना, मेरा कोई प्री प्लानिंग नहीं थी यहाँ पे आने की। तो बेसिकली मेरा ब्रेसलेट, मेरी चेन और 1-2 आइटम और हैं, वो मेरे रह गए थे एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने मुझे बोला है कि कल की डेट में तो मैं नहीं आऊँ, आ जाना, वरना फिर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ऑफ वो बंद हो जाएगा, फिर मंडे खुलेगा और आज है वेडनेसडे। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज की डेट में ना मुंबई ना जाके मैं पुणे की तरफ बढ़ जाता हूँ, ताकि देखो मुंबई है यहाँ से 250-1 किलोमीटर है। मतलब मुंबई जाऊँगा तो 9:30 बजे पहुँचूँगा, और अगर पुणे जाऊँगा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैप लगाया मैंने अभी, तो वो दिखा रहा है 11 बजे पहुँचूँगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मुंबई करते हैं स्किप अभी के लिए, हम पहुँचते पुणे, नासिक से रास्ता कट जाएगा पुणे के लिए, ठीक है। तो पुणे कट जाऊँगा, रास्ते में स्टे ले लूँगा, मतलब 1-8 घंटे के डिस्टेंस पे। फिर सुबह उठ के 1-8 घंटे की दूरी पे अपना एयरपोर्ट होगा, वहाँ जाकर काम निपटा के सीधा वहीं से फिर जाऊँगा मुंबई में लूँगा रूम, और उसके बाद मुंबई दर्शन करेंगे। मतलब आपके लिए वीडियो बना दूँगा, मैं घूम लूँगा, और फिर उसके बाद मैं रिटर्न हो जाऊँगा। कुल मिला के ये प्लान है। बस ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है कि यार कल मेरा सामान सारा मुझे मिल जाए एयरपोर्ट से, तो मैं कल जाऊँगा पुणे एयरपोर्ट। तो अभी जो है मुंबई नहीं जा रहे हम जा रहे हैं पुणे। अब पुणे जब तक हिम्मत रहेगी तब मैं बाइक चलाऊँगा, नहीं तो मैं रास्ते में लूँगा एक होटल, आराम से भाई सोऊंगा, क्योंकि मैं कल से चला हुआ हूँ, मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो इसलिए मैं मुंबई कर रहा हूँ स्किप, और मैं जा रहा हूँ पुणे की साइड। तो गाइस ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो ना, ये फ्लाईओवर, और यहाँ से सीधे भी जाएंगे तो भी आप पहुँच जाओगे, पता है कहाँ? सीधा पहुँचोगे अपना मुंबई। मेरे को जाना है स्लाइड लेफ़्ट, मतलब मुझे यहाँ से होके जाना है पुणे, क्योंकि मैं जितना आज कवर कर लूँगा ना उतना मेरे लिए कल सुबह दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो आप? जितना मैं आज कवर कर लूँगा अभी रूम लेने तक, उतना मेरे लिए कल के लिए ईजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से 4 घंटे की दूरी है, समझ रहे हो?
एयरपोर्ट की। तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम 2 घंटे और चला लूँ बाइक, मतलब 6 बजे ना 8 बजे तक और चला लूँ। उसके बाद लूँगा होटल आराम से, फिर मैं रेस्ट करूँगा भाई, क्योंकि कल से चल रहा हूँ, आप खुद सोचो, है ना। वैसे मेरा चैलेंज जो था दिल्ली से मुंबई का, वो एक तरह से मैंने पूरा कर दिया, क्योंकि आप सोचो ना, इधर मैं जाऊँगा तो इधर पहुँच जाऊँगा 8 बजे मुंबई, लेकिन इधर 11 बजे पहुँचूँगा पुणे, लेकिन मैं फिर भी 8 बजे 8:30 बजे रूम ले रहा हूँ। सो डैट मैंने अपना चैलेंज जो है पूरा कर दिया है। और बाइक भी अच्छा परफॉर्म करके आई है, जो बात है माशाल्लाह से सब बढ़िया से हो गया है। सेफ एंड साउंड हम दोनों पहुँच चुके हैं एक तरह से। बस थोड़ी दूर 2 घंटे की बात रह गई है बस, उसके बाद तो फिर आराम से बाइक भी रेस्ट करेगी, मैं भी रेस्ट करूँगा भाई। गोवा वाले पेड़ और सामने माउंटेन रेंज, क्या बात है। और मौसम जो है हल्का हल्का ठंडा ठंडा हो रहा है भाई, जो बात है यहाँ पे। मेरा तो गला ही ख़राब हो गया यार। विक्स कोई लेनी पड़ेगी, खिंची दूर हो जाएगी, गला अजीब सा हो गया। मुझे जाना है पुणे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आसपास में ही है। मैं सोच रहा हूँ कि आसपास में कहीं पे होटल मिल जाए ना मुझे, तो ये होगा 2 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा और वहाँ जाके अपना काम करा के सीधा वहाँ से बाइक उठा के सीधा अपना मुंबई। 2-3-4 घंटे लगेंगे मुंबई आने में, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन काम जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो काम करा लूँ। घूमना तो चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो जिस काम के लिए आया हूँ वो तो काम कर लूँ पहले। तो दोस्तों मुंबई से पुणे का जो रास्ता है वो भी काफ़ी एपिक है। बाकी नासिक वाला रोड जो पुणे लेके जा रहा है ये भी काफ़ी एपिक है भाई, मतलब मज़ा आ जाए। लेकिन अभी क्या है ना, अब अंधेरा होने वाला है, तो इसलिए थोड़ी खूबसूरती में 4 चांद नहीं लग रहे। लेकिन वही है कि दिन में यहाँ से गुजरोगे तो 4 चांद लग जाएंगे कसम से भाई साहब, इतना प्यारा रोड रहने वाला है। और बाकी तो ये है कि कल जब हम निकलेंगे वापसी पुणे से मुंबई के लिए, तो रास्ता दूसरा होगा मे बी, तो वो भी अच्छा रास्ता है काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सी हम कौन से रास्ते से आते हैं, इस वाले से आते हैं, दूसरे से आते हैं, वो तो खैर कल ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल आप ये रास्ता देखो कितना बढ़िया रहने वाला है। तो गाइस देख रहे हो आप, मतलब कल 12 बजे का चला हुआ हूँ, पूरी रात हो गई, सुबह हो गई, फिर रात हो गई। ये देख लो, मुंबई जाना था और जा रहा हूँ कहाँ, पुणे। मामला अलग ही चल रहा है मेरा भाई, बट जो भी है भाई देखो मेहनत चल रही है कुल मिला के। थक गया हूँ लेकिन फिर भी चला रहा हूँ बाइक। हाँ सो गाइस, टायर में हवा कम हो गई, मुझे फील हुआ एकदम चलाते जाते। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ घुसी, क्या हुआ। ओहो ये घुसी भाई, भैया भाई हो गए सीरियस। खचा पचा भाई कर रहे हैं अपनी वाइफ से बात शायद से। तो मैं चाबी निकाल के चेक करूँगी, ये वही है ना जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ बाबा ये वही है, यही है। भैया पंचर ट्यूबलेस लगा देते हो ना आप। ये देखो ये रिकील, मेरे को चलाते चलाते एकदम महसूस हुई कि यार टायर थोड़ा भारी चल रहा है, हैंडल भारी हो गया मेरा। पीछे वाला ठीक है यार, पीछे वाला ना हो जाए बस, पीछे की टेंशन ज़्यादा आती है। हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइस पीछे वाला ठीक है, आगे वाले में दिक्कत आ गई। तो भाई पंचर तो लगवा लिया, 9:21 हो गए, आप ये लगा लो। कितना टाइम हो गया मुझे निकले हुए घर से, 12 से फिर दोबारा 12, कितने हो गए अपना 24 के बाद अभी लगा लो 9:21 हो रहे हैं। सोचो मतलब ये लगा लो पूरे 36 घंटे होने वाले हैं मुझे, मतलब 12 बजे 36 घंटे हो जाएंगे और फिर सुबह के 12 बजेंगे तो 48 घंटे हो जाएंगे। ओ भाई साहब, लेकिन ऐसा है कि 36 घंटे के अंदर अंदर मैं पुणे पहुंच जाऊंगा और पहुंच के आराम से सोऊंगा। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया स्ट्रेच, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अभी भी देखो पता नहीं कौन से पहाड़ों पे चल रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं नासिक से कट गया ना, मैं मुंबई नहीं गया। अगर मैं मुंबई जाता तो अलग चीज़ होती, वहाँ पे मैं स्टे ले चुका होता अब तक। लेकिन साला वही हुआ कि मेरे को सुबह एयरपोर्ट पहुँचना है यार, एनी हाउ। 9 बजे से लेके, वैसे खुलता तो 5:30 बजे तक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 9 बजे 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँ और उसके बाद फटाफट काम करा के सीधा मुंबई। नींद आ रही है बहुत तेज़, बस गाड़ी चला रहा हूँ मैं। हाँ जी दोस्तों, तो भाई फ़िलहाल मैंने जस्ट अभी यहाँ पे ना एक कार्ट है, मतलब ऑन रोड मैं जा रहा हूँ पुणे। यहाँ से ना पुणे अभी लगभग
71 किलोमीटर है। मैं टाइम से बहुत लेट चल रहा हूँ क्योंकि मैं हॉल्ट ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भाग दौड़ का फ़ायदा तो है नहीं, कुछ मिलना तो है नहीं, है ना। तो वो चीज़ है। बट हाँ ये है कि अभी फ़िलहाल मैंने एक और माइंड मेकअप किया है कि भाई 70 किलोमीटर पुणे है और आगे नहीं खींच के अभी आगे जाके जो भी कोई होटल मिलता है ना तो होटल लेते हैं, स्टे करते हैं, रात सोते हैं और कल सुबह जो है ना 9 बजे से पहले निकल जाऊंगा रेडी हो गई, क्योंकि 9:30 तक मुझे पहुंचना है एयरपोर्ट और वहाँ से सामान अपना कलेक्ट करना है और वो कलेक्ट करने के बाद सीधे मैं निकलूँगा मुंबई के लिए, ठीक है ना। तो मुंबई में जाके स्टे लेंगे, स्टे लेने के बाद जो है एक्सप्लोर करेंगे मुंबई को बढ़िया से, मतलब मैं घूमूँगा, वीडियो बनाऊँगा और एंजॉय करूँगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो ये अभी तक का अपडेट है, आज की स्टोरी यही है लास्ट, ठीक है ना। अब मिलेंगे आपसे कल, बाय बाय।